हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी मेंस का एक क्वेश्चन तो हर बार डिस्कस करते हैं। आज 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि जी मेंस 2025 का एक क्वेश्चन है एंड जी मेंस 2024 का 2 क्वेश्चन है और टॉपिक एकदम सिमिलर टर्म्स है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने हैं। तो एक्चुअली बाइनोमियल में काउंट होता है ये वाला टॉपिक, तो हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट है इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द रिमाइंडर व्हेन 64 टू द पावर 64 एंड होल पावर 64 इज डिवाइडेड बाय 7, देन रिमाइंडर कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये काफी आसान टर्म्स है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का बात करें तो 64 का पावर 64 एंड पावर में 64 व्हिच मींस दिस इज 64 टू द पावर 64 का स्क्वायर। 64 इंटू 64 तो मैंने 64 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो इस 7 से डिवाइड करना है ना, तो आपको ना पावर से कोई खास मतलब होता नहीं है, इस नंबर से खासकर मतलब होता है। 64 को 7 से डिवाइड करते तो क्या होता, देखो तो दिस इज 7 इंटू 9 एंड प्लस 1, ये हो गया 63 और प्लस 1 जो कि 64 हो गया। एंड दिस इज 64 टू द पावर 2, मतलब 64 इंटू 64 भी लिख सकते हो। तो ये पूरा नंबर जो है ना वो 7 से डिविजिबल है। तो ये जो टर्म बचा लास्टली, ये आपका रिमाइंडर का पार्ट है विद दिस पावर। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 टू द पावर 64 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताओ 1 का पावर कुछ भी लोगे तो आंसर कितना होगा, 1 ही होने वाला है। तो दिस इज योर आंसर, 1 इज योर आंसर। अब एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर आपको ये 64 का स्क्वायर से ज्यादा डर लग रहा है तो एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि 5 स्क्वायर को डिवाइड करो 3 से। किससे डिवाइड करो, 3 नहीं लेते चलो 3 ही ले लेते हैं। 5 स्क्वायर को डिवाइड करो 3 से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। एक्चुअली ये देखा जाए तो 25 का बात कर रहे हैं। अब 25 को 3 से डिवाइड करोगे तो 8 3 24, रिमाइंडर आना चाहिए 1। लेकिन हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे डिवाइड करने का, हम लोग यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक ठाक है। अब चलो सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि 5 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करना था, तो 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 इंटू 2 6 हो गया, और इसमें -1 कर देंगे तो आप लोगों का 5 आ जाएगा। देखो 6 माइनस 1 का इक्वल्स टू 5 हो गया। तो इससे हम लोगों का कोई खास मतलब नहीं, ये आपको आपका रिमाइंडर देने वाला है। तो ये कौन है, ये है -1 एंड -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, जो कि हम लोगों को पहले से पता है। तो ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये जो नंबर है ना, ये पूरा पूरा 7 का डिविजिबल है, मतलब उसको स्किप करो एंड दिस पार्ट इज योर रिमाइंडर वाला पार्ट। ये समझ में आया। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अब इसी पैटर्न पे हम लोग करेंगे बाकी दोनों क्वेश्चन को सॉल्व, वो भी बहुत जल्दी से। ओके, नंबर 2 का बात करते हैं। नंबर 2 में क्या बोला, द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड व्हेन 428 टू द पावर 2024 इज डिवाइडेड बाय 21। तो सबसे पहली बात, 428 को डिवाइड करते हैं हम लोग, किससे डिवाइड करेंगे, 21 से। तो 21 का टेबल में देखा जाए तो 2 बार करते हैं तो 42, मतलब 20 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 420। ये हो गया कितना, 420। लेकिन आपको तो 428 चाहिए ना, तो प्लस क्या कर दिया मैंने, 8 कर दिया, एंड दिस टोटल टू द पावर 2024 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये जो पार्ट है ना, इसका रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, तो बचा कौन रिमाइंडर में, 8 टू द पावर 2024। कितना बचा, 8 टू द पावर 2024। ध्यान रखना इसका वैल्यू नहीं लिख रहे हम, रिमाइंडर को लिख रहे हैं। पता चला कि इक्वेट है, बोलेंगे कि सर ये यहां से कैसे आ गया, तो मैंने सिर्फ रिमाइंडर वाला पार्ट को लिखा। अब 8 टू द पावर 2024 है, लेकिन आपको तो 21 से डिवाइड करना था। इसका वैल्यू आप निकाल पाओगे क्या, डेफिनेटली नहीं। 2024 है, आप चाहो तो कैलकुलेटर लगा लो, बट वो तो नहीं करने वाले ना। तो क्या करते हैं ना, इस 2024 से 2 अलग कर देते हैं और ये बना देते हैं 8 स्क्वायर टू द पावर 1012। इसका 2 मैंने शिफ्ट कर दिया, अब बन गया 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर तो 64 होता है, एंड दिस टोटल टू द पावर 1012। अब फिर से वही काम करो, 64 आया है, 21 से डिवाइड करना है। ये तो काफी आसान टर्म है, 21 इंटू 3 करोगे तो 63 बन जाएगा और प्लस 1, एंड दिस टोटल टर्म टू द पावर 1012। अब फिर से देखो ये 21 का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। तो रिमाइंडर ओवरऑल देखा जाए तो 1 का पावर 1012 हो जाएगा, व्हिच मींस रिमाइंडर इज आल्सो
1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो आंसर है ना वो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर क्या था, नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, जो कि फिर से 1 था। अब एक आखिरी क्वेश्चन बचा 3, जो कि आप हम चाहेंगे कि आप लोग आराम से इसको खुद से सॉल्व कर लेना। तो वीडियो को पहले पॉज करो, आराम से सॉल्व करो, फिर आंसर देख लेना। हम क्या करते हैं, जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें तो देखो 64 का पावर जो है वो 32 का पावर 32 है। तो 32 का पावर 32 आपको पता है कि हम लोगों को इससे तो कोई खास मतलब होता नहीं है, तो इसको मैंने n लिख दिया। लेकिन ध्यान रखना है कि n मैंने किसको माना है, 32 का पावर 32 को माना हुआ है। ओके, अब 64 को ओवरऑल किससे डिवाइड करना था, 9 से। तो 9 से डिवाइड करोगे तो 9 इंटू 7 हो जाएगा 63 और प्लस 1 टू द पावर n। तो आपको पता है कि आप इस पार्ट को स्किप करने वाले हो, देन यू गॉट द वैल्यू 1 टू द पावर n। और 1 का पावर n का मतलब 1 का पावर 32 का पावर 32। अब 1 का पावर कुछ भी हो जाए तो ओवरऑल आंसर इज योर 1। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर क्या हो जाएगा, द रिमाइंडर 164 टू द पावर 32 टू द पावर 32 when divided by 9 is also 1। तो उम्मीद करेंगे कि आपको रिमाइंडर वाला पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबली मैंने सोच रहे हैं कि और भी जितने क्वेश्चंस है ना इस टॉपिक पे, डिवाइड वाले पे, रिमाइंडर वाले पे, वो एक साथ लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, और मुझे लगता है समझ में आया होगा, आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक से रहो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।